खबर बताते हैं महागठबंधन से जुड़ी हुई। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर पहले टकराव देखने को मिल रहा था और अब कई ऐसी सीट हैं जहां पर अपने उम्मीदवार आमने सामने उतार दिए गए। बिल्कुल, महागठबंधन के एकजुटता के दावे की पोल खोलती हुई खबर है, जहां पर एक जगह पर कई ऐसे सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई के उम्मीदवारों में मुकाबला है। जेएमएम ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, तो पहले सीटों के बंटवारे में टकराव और अब सहयोगियों का पकड़ाव महागठबंधन के लिए जाहिर है कि चुनाव आसान नहीं लग रहा का। बिल्कुल, यही वजह है कि कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के कैंडिडेट आपस में ही फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में सिरफुटौल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। अब इंडिया अलायंस से जाकर पूछिए। क्या लगता है सर, एक ही कैंडिडेट से विधानसभा में कई कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं? मेरे भाई, आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। तो बिहार में कुल 11 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर एक सीट पर दो कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से उतार दिया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं वो कौन सी सीट है। तो सबसे पहले बछवाड़ा, जहां पर सीपीआई के अवधेश राय बनाम कांग्रेस के गरीबदास चुनावी मैदान में है। तो वहीं गौरा बोराम सीट की बात करें तो राजद के अफजल अली बनाम वीआईपी के संतोष सहनी है और लालगंज सीट राजद की शिवानी शुक्ला बनाम कांग्रेस के आदित्य राजा है। इसके अलावा कहलगांव पर आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने हैं। राजापाकड़ सीट से सीपीआई के मोहन पासवान, इसके अलावा कांग्रेस की प्रतिमा दास इस वक्त चुनावी फाइट में नजर आ रही है। वहीं रोसड़ा सीट से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान बनाम कांग्रेस के ब्रजकिशोर रवि, जो कि पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, वो सामने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैशाली सीट से आरजेडी के अजय कुशवाहा बनाम कांग्रेस के इंजीनियर संजीव कुमार, बिहार शरीफ सीट से सीपीआई के शिव प्रकाश यादव, इसके अलावा कांग्रेस के उमैर खान है। झंझारपुर सीट से सीपीआई के राम नारायण यादव और वीआईपी से गुलाब यादव या फिर बेटी बिंदु संभावित है। आपको बता दें, वारसलीगंज सीट से कांग्रेस के मंटन सिंह बनाम राजद की अनीता देवी, सिकंदरा सीट से राजद के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी बनाम कांग्रेस के विनोद चौधरी। तो ये वो तमाम नाम है जो कि आमने सामने नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो मुकाबला होगा, देखिए कितना दिलचस्प हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना यहाँ पर जाहिर की जा रही है। अब बिल्कुल खबर बताते हैं महागठबंधन से जुड़ी हुई। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर पहले टकराव देखने को मिल रहा था और अब कई ऐसी सीट हैं जहां पर अपने उम्मीदवार आमने सामने उतार दिए गए। बिल्कुल, महागठबंधन के एकजुटता के दावे की पोल खोलती हुई खबर है, जहां पर एक जगह पर कई ऐसे सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई के उम्मीदवारों में मुकाबला है। जेएमएम ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, तो पहले सीटों के बंटवारे में टकराव और अब सहयोगियों का पकड़ाव महागठबंधन के लिए जाहिर है कि चुनाव आसान नहीं लग रहा का। बिल्कुल, यही वजह है कि कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के कैंडिडेट आपस में ही फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में सिरफुटौल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। अब इंडिया अलायंस से जाकर पूछिए। क्या लगता है सर, एक ही कैंडिडेट से विधानसभा में कई कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं? मेरे भाई, आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। तो बिहार में कुल 11 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर एक सीट पर दो कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से उतार दिया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं वो कौन सी सीट है। तो सबसे पहले बछवाड़ा, जहां पर सीपीआई के अवधेश राय बनाम कांग्रेस के गरीबदास चुनावी मैदान में है। तो वहीं गौरा बोराम सीट की बात करें तो राजद के अफजल अली बनाम वीआईपी के संतोष सहनी है और लालगंज सीट राजद की शिवानी शुक्ला बनाम कांग्रेस के आदित्य राजा है। इसके अलावा कहलगांव पर आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने हैं। राजापाकड़ सीट से सीपीआई के मोहन पासवान, इसके अलावा कांग्रेस की प्रतिमा दास इस वक्त चुनावी फाइट में नजर आ रही है। वहीं रोसड़ा सीट से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान बनाम कांग्रेस के ब्रजकिशोर रवि, जो कि पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, वो सामने हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैशाली सीट से आरजेडी के अजय कुशवाहा बनाम कांग्रेस के इंजीनियर संजीव कुमार, बिहार शरीफ सीट से सीपीआई के शिव प्रकाश यादव, इसके अलावा कांग्रेस के उमैर खान है, झंझारपुर सीट से सीबीआई के राम नारायण यादव और वीआईपी से गुलाब यादव या फिर बेटी बिंदु संभावित है। आपको बता दें वारसलीगंज सीट से कांग्रेस के मंटन सिंह बनाम राजद की अनीता देवी, सिकंदरा सीट से राजद के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी बनाम कांग्रेस के विनोद चौधरी। तो ये वो तमाम नाम है जो कि आमने सामने नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो मुकाबला होगा देखिए कितना दिलचस्प हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना यहाँ पर जाहिर की जा रही है। बिल्कुल।